राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट को युवा तुर्क के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपनी चमकदार छवि और जोशीले भाषणों से लाखों युवाओं को आकर्षित किया। लेकिन क्या यह चमक सिर्फ सतह पर है? क्या पायलट वाकई युवाओं के मसीहा हैं, या उनकी सियासत सिर्फ स्वार्थ की सीढ़ी है जिसके लिए युवा महज पायदान हैं? कुछ घटनाएं इस सचिन पायलट की असलियत को उजागर करती हैं, जो युवाओं को कंधों पर उठाने और भीड़ जुटाने के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके लिए लड़ने की बारी आने पर खामोशी ओढ़ लेते हैं। इसका सबसे पहला उदाहरण है अनिल चोपड़ा। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर 2024 के चुनाव में अनिल चोपड़ा पायलट के करीबी होने का दावा करते हुए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। हार का अंतर कम होने पर पुनर्मत गणना की गुहार लगाई गई, लेकिन पायलट कहीं नजर नहीं आए। अनिल चोपड़ा इंतजार करते रह गए कि उनका साथ देने पायलट आएंगे और इस लड़ाई में उनका साथ देंगे, लेकिन पायलट की चुप्पी ने साफ कर दिया कि उनके लिए चोपड़ा की हार जीत से ज्यादा अपनी सियासी छवि अहम थी। ऐसे मौकों में यह सवाल उठता है कि क्या यह वही पायलट हैं जो युवाओं को बराबर का मौका देने की बात करते हैं? दूसरा किस्सा है नरेश मीणा का, जो पायलट के प्रति आई लव यू के नारे लगाते हुए दशकों तक उनके पीछे चले। 2024 के देवली उनियारा उपचुनाव में मीणा को टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय लड़े। ऐसे आरोप है कि पायलट की साजिश ने उन्हें जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। सचिन पायलट ने उनका कोई जिक्र तक करना उचित नहीं समझा। समर्थन तो दूर की बात रही, सचिन पायलट ने खुद की इमेज ब्रांडिंग के चक्कर में नरेश की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया। तीसरी घटना निर्मल चौधरी की है। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चौधरी ने पायलट को आदर्श मानकर अशोक गहलोत की सरकार में पद ठुकराए, लेकिन 2025 में उनकी और विधायक अभिमन्यु पूनिया की गिरफ्तारी पर पायलट का रवैया ठंडा रहा। निर्मल चौधरी के समर्थकों को उम्मीद थी कि पायलट इसमें इंटरफेयर करेंगे और निर्मल जेल से रिहा हो जाएंगे। पायलट ने सिर्फ सोशल मीडिया पर औपचारिक बयान देकर इतिश्री कर ली। इन घटनाओं से साफ है कि पायलट की सियासत में युवा सिर्फ भीड़ का हिस्सा है, जिन्हें धरनों, नारों और कंधों पर उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब इनके लिए लड़ने की बारी आती है तो पायलट की फॉर्मेलिटी सियासी स्वार्थ की भेंट चढ़ जाती है। इतिहास में घमंडी राजकुमारों की कहानियां भरी पड़ी हैं, जो सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए दूसरों के कंधों का सहारा लेते हैं, लेकिन मुड़कर नहीं देखते। पायलट की ये हरकतें उसी कहानी को दोहराती हैं। पायलट के समर्थक उन्हें युवा आइकन कहते हैं, लेकिन इन घटनाओं से सवाल उठता है, क्या वे वाकई युवाओं के लिए लड़ते हैं या सिर्फ अपनी सियासी जमीन पक्की करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं? सचिन पायलट की राजनीति में आदर्श और अवसरवादी का फर्क अब बिल्कुल साफ हो चुका है। पायलट को आदर्श मानने वाले अब समझ चुके हैं कि वो बस एक सपना था जो इस्तेमाल के बाद तोड़ दिया गया। युवा पीढ़ी को अब यह तय करना होगा कि वो फिर किसी और पायलट की सवारी बनेंगे या अब अपने पांव पर खड़े होना सीखेंगे। सचिन पायलट वह नेता है जो छात्र नेताओं को आगे बढ़ाने के नाम पर चुपके से खेल खत्म कर देते हैं।